संगीत भैया, एमएचटी सीईटी के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए, और ये डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ से बनवा सकते हैं? तो गाइस अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो एमएचटी सीईटी 2024 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एन एडमिशन प्रोसेस। तो अभी आप सभी की एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस वीडियो में पूरे कैटेगरी डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, माइनॉरिटी के डॉक्यूमेंट्स भी देखेंगे, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए भी डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। प्लस आपको एमएचटी सीईटी में जैसे आपको कॉलेज मिलता है ना, आपको 50% स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, 100% स्कॉलरशिप की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम दोनों स्कीम्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, जो आपकी ईबीसी स्कीम होती है एंड टीएफडब्ल्यू स्कीम होती है। उन सब स्कीम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो हम सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊं तो आप ये देख सकते हो स्क्रीन पे, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स, ओबीसी एसबीसी के डॉक्यूमेंट्स, एससी एसटी एनटी के डॉक्यूमेंट्स, ईडब्ल्यूएस के डॉक्यूमेंट्स, स्कॉलरशिप ईबीसी टीएफडब्ल्यू स्कीम्स के डॉक्यूमेंट, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे लिस्ट है। आप सभी को ये पीडीएफ बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो अभी हम ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे आप सभी को एमएचटी सीईटी रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलने वाली है। प्लस आपको हम पूरी कॉलेज की एडमिशन प्रोसेस समझाएंगे, आपका जितनी भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स आती है, एडमिशन रिलेटेड अपडेट्स आती है, सब चीज आपको इस चैनल पे मिलेगी। प्लस अभी आप सभी के फ्री काउंसलिंग सेशन भी शुरू हो जाएंगे यूट्यूब पे। ये सबसे पहला सेशन है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स। अभी आप सभी का क्या होता है, रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आने के बाद आप सभी का कैप का एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाता है। कैप क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। कैप मतलब आपके एक एडमिशन प्रोसेस होती है जिसके अंदर महाराष्ट्र के जितने भी कॉलेजेस हैं, जिसमें मतलब 300 प्लस कॉलेजेस हैं, जो आपके एडमिशन लेते हैं कैप राउंड के थ्रू एमएचटी सीईटी के स्कोर के बेसिस पे। बाकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी तो खुद की एग्जाम होती है, खुद की प्रोसेस होती है। बट जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेजेस है, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गया, पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, उनको एडमिशन कैप के थ्रू ही लेना पड़ता है। तो अभी हम ये पूरी प्रोसेस भी समझेंगे, आपके कंप्लीट प्रोसेस में समझाऊंगा यूट्यूब पे। प्लस आपका कॉलेजेस का रिव्यू आएगा, ब्रांचेस के ऊपर भी रिव्यूज आने वाले। तो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। प्लस हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सब चीजें मिलने वाली है। सो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना इज इंपॉर्टेंट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको जितनी भी पीडीएफ आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये सारी पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। सबसे पहले आप सभी का एमएचटी सीईटी का रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सभी के रिजल्ट कब रिलीज होंगे, लगभग 10 से 15 जून के आसपास आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। उसके बाद अगर आपने जेई मेंस में अपियर किया होगा तो जेई मेंस का स्कोर कार्ड आपको वहां पे अपलोड करना है। हर एक स्टूडेंट्स को अपलोड करना है जिन्होंने भी अपियर किया, चाहे आपके परसेंटाइल कम हो चलेगा। आपकी ऑल इंडिया मेरिट अलग से आती है, सीईटी की आपकी महाराष्ट्र की मेरिट स्कोर अलग से निकलता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जेई मेंस का स्कोर कार्ड अपलोड करना है। उसके बाद आपकी क्लास 10th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th का मार्कशीट एंड क्लास 12th का लिविंग सर्टिफिकेट। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको कहां से मिलेंगे, आपके जूनियर कॉलेज से मिलेंगे। जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के 15 दिन के बाद आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा, जूनियर कॉलेज में, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे वहां से। और अगर आपने अदर देन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से हो, अगर आप सीबीएसई से हो या फिर कोई इंटरनेशनल बोर्ड से हो, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से ही मिलेगा, तो अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर देना माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। उसके बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है डोमिसाइल डॉक्यूमेंट। डोमिसाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। बिना डोमिसाइल के महाराष्ट्र में एडमिशन नहीं होता। तो सीईटी से एडमिशन चाहिए, आपको डोमिसाइल डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। डोमिसाइल डॉक्यूमेंट आपको महाराष्ट्र स्टेट का लगेगा एंड आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो होता है। अब ये डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनवाना है, डोमिसाइल डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, ऑफलाइन भी बना सकते हो। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ऑफलाइन प्रोसेस में जाओ। कोई भी आप तहसीलदार के ऑफिस में विजिट कर सकते हो, तहसीलदार के ऑफिस में जाके ये प्रोसेस कंप्लीट करवा सकते हो। अगर आपकी पहचान होगी तहसीलदार के ऑफिस में तो सबसे जल्दी प्रोसेस होगा। बाकी अगर आपको जल्दी प्रोसेस करना है तो आप एजेंट की भी हेल्प ले सकते हो। एजेंट्स 500 से 1000 रुपए लेंगे, बट आपको फटाफट डोमिसाइल डॉक्यूमेंट बना के दे देंगे, तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, कोई इशू नहीं आता। तो एजेंट्स के थ्रू काम करवाओगे तो बहुत जल्दी काम होता है। आपको कई सारे एजेंट्स मिल जाएंगे, उनसे कॉन्टेक्ट कर लेना आप। फिर आपको क्या करना है, लास्ट में आधार कार्ड अपडेट करवा देना। जैसे ही आपकी एग्जाम्स खत्म हो, आधार कार्ड के सेंटर पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाना, प्लस बायोमेट्रिक अपडेट करवा देना। आपका होप से बायोमेट्रिक बहुत पुराना होगा, मोबाइल नंबर भी पेरेंट्स का होगा, तभी आपका खुद का मोबाइल नंबर डाल देना। कॉलेज में आपको खुद का मोबाइल नंबर भी लगेगा। तो ये सब चीज आप आधार कार्ड में अपडेट करवा देना, फोटो भी अपडेट करवा देना।
अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट के। ये आपको कंपलसरी डॉक्यूमेंट हर स्टूडेंट को लगने वाले हैं। उसके बाद आते हैं ड्रॉपर्स के डॉक्यूमेंट। ड्रॉपर्स के लिए क्या रिक्वायर्ड है? गैप सर्टिफिकेट। अब ये गैप सर्टिफिकेट क्या होता है? गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। गैप सर्टिफिकेट जस्ट 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे आपको 2 से 3 लाइन लिखनी होती है। क्या चीजें लिखनी होती है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी लेके आऊंगा, तो उसकी चिंता मत करना। बाकी आप चैनल पे बने रहो बस। फिर आपका ओबीसी एसबीसी डॉक्यूमेंट। ओबीसी एसबीसी के लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट एंड नॉन क्रीम लेयर, ये चारों डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, तभी आप ओबीसी या फिर एसबीसी कैटेगरी में आओगे। ये चारों डॉक्यूमेंट कहां से बनेंगे? ये आपको तहसीलदार के ऑफिस से जाके बनवाने पड़ेंगे। तहसीलदार के ऑफिस में जाओ या फिर कोई एजेंट को कांटेक्ट करो, बहुत जल्दी बन जाएंगे डॉक्यूमेंट। ऑनलाइन में डालोगे तो ऑनलाइन आपको 20 से 25 दिन लगेंगे, और अभी इलेक्शन का टाइम है तो ऑनलाइन प्रोसेस वो लोग बहुत डिले करते हैं। सो अवॉइड ऑनलाइन प्रोसेस प्लीज। ऑफलाइन चीजें जल्दी होती है, ऑफलाइन में ही जाओ आप। ये होगा ओबीसी की बात। अभी हम बात करते हैं एससी और एसटी कैटेगरी। एससी एसटी एंटी कैटेगरी, उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। उनके लिए एनसीएल नहीं लगता, जो आपका नॉन क्रीम लेयर होता है वो ओबीसी के लिए ही लगता है या फिर एसबीसी के लिए ही लगता है। सो आपको एससी एसटी वालों, आपके लिए क्या है? कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये तीनों डॉक्यूमेंट बनवा लेना तहसीलदार या फिर एजेंट के थ्रू। अभी बात करते हैं ईडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों, आपके लिए इनकम सर्टिफिकेट है एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपके लिए भी रिक्वायर्ड है, वो भी सेम तहसीलदार या एजेंट के थ्रू आप बनवा सकते हो। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चलते हैं। स्कॉलरशिप किनको स्टूडेंट्स के लिए? जो भी ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, आप सभी के लिए 50% स्कॉलरशिप भी है एंड 100% स्कॉलरशिप भी है। ये दोनों स्कीम्स होती है, ईबीसी स्कीम एंड टीएफडब्ल्यूएस स्कीम, ये चीज याद रखना। सो अगर आपकी इनकम सर्टिफिकेट से इनकम 8 लाख के बिलो है, सो 8 लाख के बिलो अगर आपकी इनकम जा रही है इनकम सर्टिफिकेट में, तो आप ईबीसी स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, टीएफडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या है? इनकम सर्टिफिकेट, नेशनल बैंक का अकाउंट होना चाहिए। नेशनल बैंक का अकाउंट मतलब बीओबी हो गया, एसबीआई बैंक में अकाउंट बनाना, क्योंकि वो आधार से लिंक होता है। आगे जब आपको प्रोसेस करनी होती है स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू पैसे आते हैं, तो आपको नेशनल बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। आपका एचडीएफसी हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, तो उसमें आपका वहां पे आधार बैंक वेरीफाई नहीं होता आधार कार्ड के थ्रू, तो प्लीज ट्राई करना नेशनल बैंक में बनाना। उसके बाद राशन कार्ड। राशन कार्ड आप सभी के पास होगा ही, तो नो प्रॉब्लम, ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको लगेगा फॉर स्कॉलरशिप स्कीम। अभी माइनॉरिटी। अभी माइनॉरिटी क्या होती है भैया? माइनॉरिटी में आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आती है, रिलीजियस माइनॉरिटी आती है। जैसे आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में कई सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है। जैसे आपका डीजे सांघवी हो गया, गुजराती माइनॉरिटी, जो मेरा खुद का कॉलेज है। सेकंड आपका थाड़ोमल शाहनी हो गया, सिंधी माइनॉरिटी। विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी हो गया, सिंधी माइनॉरिटी। ठाकुर हो गया, हिंदी माइनॉरिटी। आपका रामदेव बाबा जो आपका नागपुर में है, वो भी आपका हिंदी माइनॉरिटी बेस्ड कॉलेज है। तो हिंदी माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं? आपको परफॉर्मा ओ फिलअप करना होता है। परफॉर्मा जैसे एक फॉर्म होता है जो आपको कैप में मिलता है। कैप राउंड का जब प्रोसेस आएगा तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा परफॉर्मा ओ कैसे फिलअप करना है माइनॉरिटी के लिए। उसके बाद आपको रिलीजियस लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेट लगता है। अब ये सर्टिफिकेट कहाँ बनता है? ये सर्टिफिकेट आपको वैलिड ट्रस्ट में बनाना होता है। तो कोई भी आपके आसपास में मंदिर हो, कोई भी ट्रस्ट हो, जो एस्टेब्लिश ट्रस्ट हो, जिसका ट्रस्ट का नंबर हो, उनके पास जाना। उनके लेटर हेड पे, उनका यहाँ पे लोगो होता है, यहाँ पे नाम रहता है। जो लेटर हेड रहता है, उनके लेटर हेड पे आपको कुछ चीजें प्रिंट करवानी होती है कि माई नेम इज दिस, आई बिलोंग फ्रॉम दिस रिलीजियस माइनॉरिटी एंड आई एम गोइंग टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स विच आर मेंशन्ड इन दी कैप राउंड प्रोसेस। ऐसा कुछ आपको फॉर्मेट रहता है। ये फॉर्मेट भी आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखना। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएंगे। तो कोई भी आप आसपास के मंदिर में जाओ, वैलिड ट्रस्ट में जाओ, उनसे आपको माइनॉरिटी या फिर लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये चीजें याद रखना। सो गाइस, यही था आपका प्रोसेस। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए उनके 3 से 4 जेरॉक्स कॉपी निकाल के रखो। एटलीस्ट 1 कलर कॉपी आपको बना के रखनी है। उसके बाद ये जितने भी डॉक्यूमेंट बताए उन सारे डॉक्यूमेंट का सॉफ्ट कॉपी निकाल के रखो, और ये पीडीएफ फॉर्मेट में और अपने गूगल ड्राइव पे सेव कर देना, क्योंकि गूगल ड्राइव पे सेव करोगे तो आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स को। सेकेंडली, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक सेपरेट फोल्डर बना के रखना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप जो भी कैटेगरी में आते हो, जो भी माइनॉरिटी में आते हो, डॉक्यूमेंट्स का सेट बना के अलग फोल्डर में डाल देना। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो वन ऑन वन काउंसिलिंग में, तो वन ऑन वन काउंसिलिंग आप हमारी ले सकते हो। इट्स अ पेड काउंसिलिंग प्रोग्राम, जिसमें हम आपको कैप राउंड के फॉर्म फिलिंग में मदद करते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मदद करते हैं, पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म में मदद करते हैं। आपका कैप राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड मतलब लास्ट डे ऑफ एडमिशन प्रोसेस तक हम आपके साथ रहेंगे। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं।
आपकी हर एक की पर्सनलाइज्ड ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट बनती है। जैसे किसी को मुंबई के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, किसी को पुणे के कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, तो हम उनका जनरल मीटिंग नहीं करवाते। वन ऑन वन आपका सेशन होगा गूगल मीट पे, जिसमें हम आपका पर्सनलाइज्ड ऑप्शन लेंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना है, कौन से सिटीज में जाना है, उस सिटीज के हिसाब से आपका ऑप्शन फॉर्म बनेगा। इतना याद रखो, सीईटी में 300 प्लस कॉलेजेस है, आपको उनको रैंक वाइज ऑर्डर देना होता है। आपको लगने वाला एक ही कॉलेज है, बट आपको वहां पे फिल ऑलमोस्ट 50 से 100 कॉलेज करने पड़ते हैं। तो इस सब प्रोसेस में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। बाकी आपको इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए बेस्ड अपॉन योर परसेंटाइल, स्कॉलरशिप के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस रहती है स्कॉलरशिप की, इस सब चीजों में आपको वन ऑन वन काउंसलिंग में मदद करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वन ऑन वन काउंसलिंग आप अवेल कर सकते हो। इट जस्ट कॉस्ट ऑफ 999 रुपीज। तो 1000 रुपीज की ये काउंसलिंग प्रोसेस है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो 9724933750। ये व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करो, आई एम इंटरेस्टेड इन वन ऑन वन पेड काउंसलिंग, देन विल गाइड यू थ्रू द नेक्स्ट प्रोसेस। पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा। बाकी गाइज अगर आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। व्हाट्सएप ग्रुप पे जितनी भी पीडीएफ है, जैसे आपकी टॉप कॉलेजेस की पीडीएफ हो गई, मुंबई के टॉप कॉलेज, पुणे के टॉप कॉलेज, नागपुर के टॉप कॉलेज, पूरे महाराष्ट्र के 300 कॉलेजेस की लिस्ट, ये सब चीजें आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो व्हाट्सएप ग्रुप तो हर स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना ही है। बाकी इंटरेस्टेड हो वन ऑन वन काउंसलिंग में तो मुझे जरूर डीएम करके रख देना। सो गाइस यही था आप सभी का ये प्रोसेस। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है कि आपका ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हो। आपको क्या करना है, जस्ट आपको गूगल पे जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप सभी को जस्ट गूगल पे जाओ, वहां पे लिखो, वहां पे आप सभी को क्या लिखना है, collegesimplified.in। सो कॉलेज सिंप्लीफाइड हमारी खुद की वेबसाइट है। कॉलेज सिंप्लीफाइड पे जाना, वहां पे जैसे ही जाओगे वहां पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे आपको दिखेगा कॉलेजेस, कॉलेजेस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे आपको दिखेगा एमएचटी सीईटी 2024, एमएचटी सीईटी इंजीनियरिंग ग्रुप, कॉलेज रिव्यू अपडेट्स एंड कट ऑफ, उस पे क्लिक करना। तो यहाँ पे हम आप सभी का सबसे पहले तो ये आपका फ्लो चार्ट है कि आपकी प्रोसेस क्या होती है एडमिशन की। जैसे कैप का रिजल्ट आया, सीईटी का रिजल्ट, कैप का एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफलाइन पार्टिसिपेशन इन राउंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पूरी प्रोसेस ये फ्लो चार्ट में है। नेक्स्ट वीडियो इस फ्लो चार्ट को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सो डोंट वरी। बाकी आपको नीचे जाना है, ऑल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये पीडीएफ ओपन टू ऑल है, वेबसाइट पर जाओ, मैंने जो प्रोसेस बताई वैसे आप ये पीडीएफ डाउनलोड करो और देखो कि आप सभी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करके जाओ, मुझे सबका लाइक दिखना चाहिए। और कमेंट सेक्शन में आपको कोई भी डाउट्स हो, अगर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके क्या परसेंटाइल आएंगे, जो भी आपका जनरल भी डाउट हो कि भैया मुझे इतने मार्क्स आ रहे, क्या परसेंटाइल मिलेंगे, भैया मेरे लिए कौन सा कॉलेज अच्छा है, आप मुझे सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाना, जो भी आपके डाउट्स हो। बाकी गाइस चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना बस।